परिणाम अच्छा बोलता है। सेमीफाइनल है, फाइनल फाइनल आ जाएगा, बस सेमीफाइनल हो गया। अब फाइनल में देख लो जनता जवाब देने वाली है। मिलेंगे इसमें 2024 में 400 प्लस 40, 440 के आसपास ही हो सकता है। 400 पार, 400 के पार है जी, बिल्कुल 400 के पार। यूपी में तो एक भी नहीं है, यूपी में सारी बीजेपी, 84 की 84 बीजेपी। और बोलो, क्योंकि इन्होंने इंडिया का नहीं, इंडिया नहीं चलेगा। जी हाँ जी, मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे, हाँ जी, इंडिया फेल हो जाएगा। बिल्कुल फेल, बिल्कुल फेल। इंडिया नहीं है, वो घमंडिया है, वो यूपी है। पहले यूपी था, यूपी है मैंने क्या करा, अपना नाम चेंज कर दिया कि घोटाले छुपाने के लिए जितने भी हर बंदे सारे भ्रष्टाचार में से लिप्त है। हाँ बस, उसमें तो पहले ही फूट पड़ी हुई है। अब देख लो अखिलेश यादव अपनी अखिलेश को कमलनाथ ने कहा सीटें ही नहीं लेनी थी एमपी में, ठीक है। हाँ अखिलेश उखिलेश बोल दिया। नीतीश कुमार, और ये देखो अभी जो मीटिंग हुई है, ना नीतीश आया और ना वो आपका ममता बनर्जी आई, ना हेमंत सोरेन आया, वो आए ही नहीं। वो नीतीश कहता है मेरे को हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने अपने बहाने लगा रहे हैं, यहाँ अपनी अपनी ढपली अपना अपना रागे होने वाली है इंडिया 19 को आने वाली है। अब 19 को देखो, लेकिन पहले जो हुई है वो तो उसमें लालू प्रसाद यादव कह रहा था मैं 19 को आऊँगा जी। सबसे बड़ा सवाल है क्या ये 2024 जो है चुनाव, उसके वहाँ तक ये टिक पाएंगे क्या, तो उससे पहले भी जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पहले ही फंसे हुए हैं, पहले ही इनमें फूट पड़ी हुई है और ये इनका मोह भंग हो चुका है। आपको देखो नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार जो बिल्कुल उनको प्लेटफॉर्म में लाया, उसी को इग्नोर कर रहे हैं, उसको संयोजक बनने नहीं दे रहे। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, उससे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला आया। और बाकी जो हमारे नरेंद्र मोदी इनके आएगी, जो अभी झारखंड में जो हुआ है, अभी उससे जो ब्लैक मनी अभी भी पकड़ी जा रही है इन लोगों की, देखो ना। हाँ जी, अभी जो धीरज साहू जी जो थे, जो उनकी आप देखा रिकॉर्ड पूरा, हाँ जी पूरा पार कर दिया, इससे भी और पार करेंगे। कहा कि ये आते हैं मंच पर बोलते हैं ईमानदारी के ये सारे ऐसे है जी। देखो अब है ना, जनता को पता है, जनता को दिखाना चाहिए, जनता को उनके ना भाषण सुनाने चाहिए कि वो भाषण में हमेशा ईमानदारी का रोनर होते थे। और अब क्या हुआ, अब उन्हीं के सांसद जो 3 बार सांसद रह चुका है और 2 बार लोकसभा की सीट से जीता है, अब उसके घर से पैसे ब्लैक मनी निकल रही है। तो मोदी जी ने पहले बोल दिया भैया जनता का ये पैसा है लूटा हुआ, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसने गारंटी दे दी है, अगर कोई दिक्कत है वो कह रहा है। ये आए थे, ये क्या जब इलेक्शन हो रहे थे 4-5 स्टेट में, ये सेंसस हर जगह रोनर हो रहे थे, भाई जाति गणना कराएंगे, जाति हम पावर में है, जाति गणना कराएं। अरे जाति गणना से क्या होता है, जब देश का युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को सोचो, इनकी जाति गणना करो। एक और नैरेटिव फैलाया गया था कि लोकल मुद्दे चलते हैं राज्यों में, इस बार नहीं चला लोकल मुद्दा। इस बार लोकल मुद्दा नहीं, इस बार मोदी जी के नाम से जो है ना वोट आया, मोदी जी का वो वोट आया। और कुछ देखो लोकल मुद्दे चलते हैं, लेकिन मोदी जी के नाम से बहुत ज़्यादा है। और जो एमपी के अंदर, ठीक है, एमपी में जो लाडली बहना स्कीम है ना, और कन्यादान स्कीम जो इन्होंने अभी लॉन्च करी है, हाँ ये इसने बड़ा योगदान दिया है। जो लाडली बहना स्कीम है ना, ये बड़ा एक ट्रम्प कार्ड की तरह प्रूव हुआ है ये। तो अभी एमपी के अंदर और राजस्थान, ये देखो अब यहाँ पर तो अच्छा, ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो अभी चीफ मिनिस्टर बनाया, आदिवासी चेहरा बनाया, इससे भी आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे बीजेपी को बहुत प्रचंड बहुमत मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ में जितनी लोकसभा की सीटें हैं, वो आदिवासियों को वोट बहुत पड़ने वाला है, और हिंदू वोट तो है ही साथ में। का फैसला आ गया, हाँ जी 370 स्थायी हो गया बिल्कुल तरह से। और जो है चुनाव का भी एक बुगल बज गया, सितंबर से पहले करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला कि जितनी जल्दी होगा उतनी करवा लेने चाहिए, और उसको पूरी तरह से राज्य का दर्जा मिल गया। जो 370 पहले धारा थी, वो एक सिर्फ धारावी कानूनी नहीं थी, लीगल नहीं थी, अनलीगल थी, वो एक नाम की जैसे थी, टेम्परेरी। तो पहले उसने भी बाद में कर दिया है और सब कुछ क्लियर कर दिया आज की तारीख में, सब दफन हो गया आज की तारीख में। और पार्टी भी फैली हुई है आज वहाँ पे, राम का मतलब जो है पूरी तरह से सब क्लियर हो गया है, और राज्य के दर्जा पूरे है। वहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, नाच भंगड़े हो रहे हैं, सब खुश है जनता का। और रही है मोदी जी का भी धन्यवाद है, और चंद्रचूड़ जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो 5 बेंच ने जिन्होंने फैसला दिया है, इस बारे में भी हम उनका स्वागत करते हैं। और जो भी हुआ वो देश हित में ही है, बाकी सब कुछ यही है। आज हमारा देश कहाँ पे, और सीटें भी बढ़ गई आने वाले टाइम में भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो हो गया। और जिस को प्रॉब्लम है
वो भी एक आया है कॉलम कि अपनी पेटिशन डाल सकता है, उसका कॉलम उसको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आस लगाए बैठे थे कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का फिर मामला वही पूरा पुराना वाला मिल जाए, दर्जा मिल जाए। नहीं ये तो झटका लगा उनको। देखो मोदी गारंटी है। तो चाइना को लगा है सबसे ज्यादा, पाकिस्तान को लगा है, चाइना को लगा है और पाकिस्तान को झटका लगा। मोदी जो है, मोदी एक विचार है, मोदी एक विश्वास है, मोदी एक गारंटी है। तो मोदी जी वो ऐसा काम करते हैं, वो ऐसे नहीं करते कच्चे काम, जो करते डंके की चोट पर करते हैं, पूरी दुनिया सलामी इसलिए करती है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है, आज हमारे लिए कम से कम खुशी की बात है जो मतलब जो 370 राष्ट्रपति साइन कर दिया। ये जो कोर्ट जाते हैं इनको सोचना चाहिए किस बेस में कोर्ट जा रहे हैं। जब राष्ट्रपति साइन कर दिया, एक कानून बन चुका है, तो क्यों आप बार बार सुप्रीम कोर्ट को परेशान करते हैं, उनका काम जायज करते हुए मतलब में। यानी सरकार के फैसले पे मुहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है और कहा ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला देखो, 370 हम जो है 70 साल से सुन रहे थे। अब बीजेपी हर इलेक्शन में बोलती थी हम हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाते, डंके चोट पे। पूरी दुनिया में मोदी इसीलिए हो रहा है। मोदी जो ऐसी चीज है, और 24 में आप सुन लो, अभी इन विपक्ष वालों को बोल रहा हूँ मैं, मोदी जी अगर कहीं राजीव गांधी रिकॉर्ड ने तोड़ दे, ये इसका बात का मुझे हुआ है, क्योंकि राजीव गांधी 414 सीटें थी, मोदी जी 450 जा सकते हैं। इसलिए अभी से काम पे लग जाइए, जो आप काम करना चाहते हो काम करिए। मोदी को बदला गाली देने, पनौती बोलने से नहीं काम आपका बनेगा। आप जो जनता देख रही है, जनता 80-90 वाली जनता नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, गाँव घर गाँव तक। हमारा उत्तराखंड के बीजेपी ने उत्तराखंड बनाया, तो कांग्रेस ने 50 साल तक उत्तराखंड नहीं बनाया। हमने डंडे खाए लाल किले की रैली में, इन्होंने डंडे मारे लोगों को, इन्होंने हमारे माँ बहन के यूपी में। ये ऐसे काम करते कांग्रेस वाले ने, ये काम किए। लेकिन आज उत्तराखंड बना, आज डेवलपमेंट है, नंबर 1 पे हमारा उत्तराखंड, विदेश से निवेश हो रहा है वहाँ पे। तो कम से कम इनको सोचना चाहिए, काम करोगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। राहुल का पनौती बोलना बैक खाए कर गया कांग्रेस। राहुल गांधी देखो, इतना अहंकार राहुल गांधी को, माफी मांगूंगा नहीं, फिर तो माफी क्यों नहीं मांगूंगा? अगर तुम झुक जाते राहुल गांधी जी, मैं अभी भी विनम्र निवेदन करूँगा आपसे, आप सांसद हो, झुके रहोगे, भविष्य में आप अच्छा तरक्की करोगे। लेकिन अगर आप अहंकार में रहोगे, मैं ऐसा परिवार से आता हूँ, ठीक है, इनसे बड़े तो इनके पिताजी थे जो कंप्यूटर लाए थे, अच्छा काम किया था राजीव गांधी जी ने। उस समय कंप्यूटर की बड़ी आलोचना होती, लेकिन IT सेक्टर में हमारा देश नंबर 1 पे हो रहा है। तो राजीव गांधी जी का हम वो नहीं बोल सकते योगदान जो है, मनमोहन सिंह का हम योगदान नहीं बोल सकते, नरसिम्हा का योगदान नहीं बोल सकते। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री रह के जो फैसले के गेट समझौता किया था सबसे पहले, आज बिजनेस इसलिए हाई फाई हो रहा है, तो उसी का बदल हम वो कर रहे हैं। लेकिन घोटाला कुछ कांग्रेस में घोटाले बड़े बड़े कर दिए, इसलिए थोड़ा मनमोहन सिंह को परेशानी हो गई। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की जमीन शुरू से 3 राज्यों का परिणाम क्या कहता है? परिणाम देखो जी, मैं बता रहा हूँ, मोदी को 4.5 गारंटी देता है, और ये मेरा विश्वास है। और मोदी जी ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो कम से कम राजीव गांधी रिकॉर्ड 4 सांसद है, उससे रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड टूट सकता है, विराट कोहली तोड़ सकते हैं, तो रिकॉर्ड बने इसलिए जाते हैं। और मैं भी यही दिल से चाहता हूँ, और मोदी जी 140 करोड़ को जो है परिवार समझते हैं, तो परिवारजनों से ये कहते हैं, 140 करोड़ परिवारजनों से मोदी जी को एक बार वोट अवश्य दीजिए, और ऐसा रिकॉर्ड बनाइए अभी जो कम से कम 400-450 जाए, और कभी टूटे ना आगे भविष्य में। आपकी बात 400 पार, 400 पार तो है ही, 450 तक आए कम से कम। देखिए 100 सीट इन पे रहेगा, नहीं तब भी 3 राज्यों का परिणाम क्या कहता है? 3 परिणाम क्लियर हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह से हुए, फर्स्ट क्लास हो रहा है। अब रही MP 3 राज्यों का परिणाम क्या बोलता है? 24 में किसकी सरकार? 24 में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। और राजस्थान में जो बाबा की सब बता रहे हैं ना, बाबा से अच्छा दिया कुमारी आ जाए या वसुंधरा राजे आ जाए। अब तो राज परिवारों को दिन लग गए सुने, अब तो राज परिवारों को दिन लग गए हैं। नहीं, राज परिवार दिन रहते हैं। बाबा बालकनाथ का 2 चीज़ हैं। योगी आदित्यनाथ जो थे वो विपक्ष की सरकारों में अपना चेहरा चमकाया था, विपक्ष की सरकारों में संघर्ष किया था। बालकनाथ अपनी सरकार केंद्र सरकार में होते हुए और राज्यों में इतना उन्हें सब तरीके से अब उसके बाद वो इतना आए हैं। योगी जी का संघर्ष है, और जो संघर्ष से उभरा हुआ नेता होता है ना, वो वास्तविक कार्य करता है, और जो कॉपी होता है ना, वो कॉपी रह जाता है। वसुंधरा राजे हो या दिया कुमारी हो, MP तो योगी आदित्यनाथ भी रहते, पर जो MP रहते हो योगी आदित्यनाथ सपा सरकार और कांग्रेस में केंद्र से सरकारों में जिस तरीके से उत्पीड़न झेला था, तो वो झेला है, वही जानता है कि हकीकत क्या है। कॉपी रहता है।
एक टीम डिसाइडेड करती है हमारे यहाँ पे, और वो टीम कैसे डिसाइडेड करेगी वो सारी पूरे पंडित से रखे हैं। बालकनाथ ऐसे में रेस में आगे चल रहे हैं, सबसे हाँ, आगे चल रहे हैं। नाम तो उनका है। अगर इस बार अगली बार में पक्का बनेंगे तो 100 ये कोई भी हो सकता है, डिप्टी सीएम बन जाए, चाहे कुछ भी हो सकता है। हालांकि बालकनाथ ने अपने ट्वीट करके कहा था कि मैं इस रेस में नहीं हूँ और मुझे अनुभव लेना है सीएम के मार्गदर्शन में। नहीं वो बोले देखिए बाबा बालकनाथ रेस में है नहीं, लेकिन जो है ना जनता उनको रेस में लाना चाहती है। वो तिजारा से जीता है, लोकसभा की सीट उससे पहले जीता हुआ है, लोकसभा का एमपी है, उसको भी तजुर्बा है, ऐसी बात नहीं है, उनको अनुभव है। और जब देखो सिर पे पड़ेगी तो वो भी बन जाएंगे। सपोर्ट चली गई है बाबा इसकी, हमारे यूपी के बाबा की, क्योंकि दोनों एक ही मठ के हैं, दो समर्थन में है, भाई तो है। पूरे दोनों मठ में है, एक ही मठ के हैं दोनों के दोनों, और दोनों तेज तरार है। अब राज्य सरकारें जो हैं ये योगियों पर चलेगी, साधुओं पर चलेगी। देखो अब क्या नहीं चलेगी, साधु की बात नहीं है। और फिर साधु में भी क्या होना, गुण भी है और परशुराम परसा भी है, दोनों ही चाहिए ना काम को। एक हाथ में भाला और एक बाल माला, सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं होता, सन्यासी सबसे बड़ा राजा होता है। ये भगवान राम जी भी कहे गए हैं, तो ऐसी बात नहीं, सन्यासी जो है उसको कोई परिवार कुछ नहीं होता। यानी एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला चलेगा। चलना चाहिए ना, क्योंकि अगर पब्लिक अगर ढंग से नहीं मानती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान को अस्त्र उठाने पड़ते हैं, अगर विपत्ति जब ज्यादा हो जाती है। तो राजस्थान में बहुत बुरी हालत है। मुंह में राम राम और हाथ में परसा जरूरी होना जरूरी है आज की तारीख में, तभी हिंदू जी सकता, नहीं तो जिएगा नहीं। बाकी तो ये काफ़ी फर्क पड़ेगा। राजस्थान में क्या क्या होगा, राजस्थान में क्या लगता है आपको? राजस्थान में अब कल डिसाइडेड हो जाएगा, कल शाम तक हो जाएगा डिसाइडेड। एमपी में क्या, राजस्थान में क्या होगा? एमपी पे मान जाएंगे? एमपी पे नया चेहरा आएगा, राजस्थान नया चेहरा आएगा। और मेरी इच्छा तो ये है कि बाबा बालकनाथ बन जाए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि योगी मॉडल क्या बाबा बालकनाथ हो जाना चाहिए बस। बालकनाथ की हाँ, अलग बालकनाथ ईमानदार छवि है और अच्छे मतलब नेता है वो, अच्छे जो करेंगे जनता के लिए, क्योंकि कट्टर वो है उसमें। मैं जो कम बुलडोजर गलत करे, बुलडोजर चल जाए, ज्यादा अच्छा है। 2018 में वसुंधरा क्यों आ रही थी, ये भी बहुत बड़ा हाल हुआ था, क्योंकि यही रीजन था, क्योंकि वहाँ पे 2018 में एक नारा लगा था कि मोदी तेरे से बैर नहीं है, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो ये एक नारा लगा था। और अगर वसुंधरा आती है तो मैसेज बहुत उल्टा जाएगा, क्योंकि ये एक सिर्फ रानी की तरह से रहती है, बाकी एक एरोगेंट टाइप एरोगेंट टाइप है। देखो अब पीछे गहलोत की, जब गहलोत और सचिन पायलट में जब रिफ्ट पड़ी थी ना इनके ऊपर, तो उसकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी, ठीक है। और सचिन पायलट का खेमा अलग हो गया था, लेकिन उसको बचाने वाला कौन था? वसुंधरा राजे सिंधिया। जब वसुंधरा राजे अगर नहीं होती ना तो उसकी गवर्नमेंट कब की गिर गई होती। हाँ, तो ये और बल्कि उसने गहलोत ने खुद कंफर्म किया था मेरी जो गवर्नमेंट बचाई है, उन्होंने बयान दिया था। और मतलब वो इसका मतलब सोनिया गांधी उसकी नहीं। तो अब जो है ना यहाँ इसको मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ जो है ना वो सही कंटेंडर है, वहाँ उसको बाबा बालकनाथ को आना चाहिए। वो योगी का एक जो है ना दूसरा मॉडल है। वो पब्लिक भी चाह रही है ना, वहाँ पे पब्लिक भी चाह रही है, क्योंकि जो वहाँ पे जिस तरह हमारे यूपी के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे ही बिल्कुल बाबा बालकनाथ ही दोनों एक ही संत है, बाबा को बाबा अच्छी बात है, और एक ही मठ के हैं, तो सबसे बड़ी बात हाँ समाचार यही है, बस इतना बात है।